तो इससे आगे देखिएगा अभी अपना कुल विभवांतर क्या हो जाएगा बी इक्वल टू, यहाँ पे जो रेजिस्टेंस के सिरों पर विभवांतर होगा और प्रेरकत्व के सिरों के ऊपर जो विभवांतर होगा उन दोनों विभवांतर के क्या होगा भी बराबर होगा। तो वो क्या हो जाएगा भी आपका देखिएगा, रेजिस्टेंस के सिरों पर जो विभवांतर होगा वो क्या हो जाएगा भी आपका आई आर। तो यही होता है। प्रेरकत्व के सिरों पर विभवांतर होगा वो क्या हो जाएगा भी आपको, एक तो यहाँ पे जो डिनोट करते हैं भी परिपथ के अंदर धारा आई प्रवाहित हो रही है तो एल डी आई अपॉन डी टी होगा। बट यहाँ पे एक कंडीशन के अकॉर्डिंग इस प्रकार से भी डिनोट कर सकते हैं भी आई इक्वल टू, और यहाँ पे क्या हो जाएगा भी एक्सएल। भी यहाँ पे एक्सएल की यूनिट क्या होती है भी ओम के रूप में होती है, और ये यहाँ पे क्या होता है भी प्रतिघात, जो प्रतिरोध के समान ही क्या करता है भी बिहेवियर करता है। आई आर इक्वल टू क्या हो जाएगा भी इक्वल टू आई आर प्लस आई एक्सएल हो जाएगा। और यहाँ पे आई आर आई एक्सएल की वैल्यू क्या होती है भी आपकी, अपने डिराइव किया हुआ था अभी इस लेक्चर के अंदर, एक्सएल की वैल्यू क्या होती है भी आपकी जे ओमेगा एल होती है, यही होते हैं। तो यहाँ पे जे ओमेगा एल और ई इक्वल टू क्या आ जाएगा भी आपका आई कॉमन ले लेंगे तो आर प्लस जे ओमेगा एल, ये आ जाएगा अभी आपका। ठीक है, इसको दे दो आप इक्वेशन नंबर 2। प्रतिबाधा क्या आ जाएगी भी आपके, बेस कंडीशन के अंदर आर और एल जुड़े हुए हैं तो यहां से किसकी होगी भी प्रतिबाधा होगी, इससे डिनोट करेंगे भी अपने। तो जेड इक्वल टू प्रतिबाधा क्या होती है भी ई अपॉन आई होती है। इस कंडीशन से निकाल लेंगे ई अपॉन आई क्या हो जाएगा भी इस कंडीशन के अंदर आर प्लस जे ओमेगा एल, यही चीज आएगी आपके। क्लियर है आपके यहां तक? अब क्या है बी आर प्लस जे ओमेगा एल आ गया। एक आपने जो आर्गेंट ग्राफ पढ़ा था सेमिश्र संख्या के विश्लेषण के अंदर, आर्गेंट आरेख, उसके अकॉर्डिंग इसको किस प्रकार से बनाएंगे देखिएगा। ये मानिएगा ये कौन सा आपका रियल एक्सिस को डिनोट, रियल पार्ट है, रियल को एक्सिस को डिनोट करेगा। ये किसका क्या है आपका इमेजिनरी एक्सिस को डिनोट करेगा। ठीक है, तो आपकी जो रियल एक्सिस है वो क्या हो जाएगी भी आपकी आर, और जो इमेजिनरी एक्सिस है वो क्या हो जाएगी भी आपकी ओमेगा एल। ये दूरी होगी ओमेगा एल, यही होगी। इसको मिला दो आप तो ये दूरी भी क्या हो जाएगी भी आपकी ओमेगा एल। ये तो पता ही होगा भी आपको, ये रियल पार्ट को डिनोट करता है, ये इमेजिनरी पार्ट को डिनोट करता है। सेमिश्र राशि के विश्लेषण के अंदर आपने अच्छे तरीके से पढ़ा भी होगा भी यहाँ पे प्लस जे इमेजिनरी पार्ट को डिनोट करता है, ये क्या है बी नीचे वाला क्या है भी माइनस जे इमेजिनरी पार्ट को क्या है भी डिनोट करता है। ये एंगल मान लो कि अभी आपका कोई फाई एंगल मान लो, तो ये क्या हो जाएगी भी आपकी आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर क्या हो जाएगा भी कर्ण स्क्वायर हो जाएगी। तो कर्ण क्या हो जाएगा भी आपका आर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर हो जाएगा, यही चीज हो जाएगी भी आपके। और एक जो ये फाई है तो ये जो एंगल होगा ये दूरी होगी, ये क्या हो जाएगी भी आपका पोलर कोऑर्डिनेट के अंदर आर से डिनोट कर देंगे। ठीक है, अब देखिएगा उससे आगे अपने
कोई चीज की जरूरत होगी तो बाकी आपको बता देंगे दोबारा। भी आपका z इक्वल टू क्या था, भी आपका r प्लस जे ओमेगा एल था। इसको रियल और एक्सिस इमेजिनरी एक्सिस के अंदर डिनोट कर लिया। तो यहां से आपका क्या पार्ट आया, भी z बार क्या हो जाएगा भी आपका आर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर ए प्लस आयोटा बी की होल स्क्वायर के रूप में इसको फाइंड करेंगे, मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे तो आपका यही आएगा। दो एंगल और निकालो, कोस फाई साइन फाई निकाल लो, आपका क्या आ जाएगा लाल बटे कक्का। लंब क्या है भी आपका ओमेगा एल, कर्ण क्या है भी आपका आर है, या क्या है भी आप इस फैक्टर से भी डिनोट कर सकते हो आप इसको, दोनों चीज एक ही है। भी आर इक्वल टू रूट आर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर ये है, और ये जेड का मैग्नीट्यूड है। तीनों चीज क्या है भी आपकी एक ही चीज है। तो आप इसको जेड बार से डिनोट कर दो, तो ओमेगा एल की वैल्यू क्या आ जाएगी भी जेड का मैग्नीट्यूड साइन फाई। एक आप कोस फाई निकाल लो, कोस फाई क्या है भी आपका आधार, कर्ण क्या है भी आपका ये फैक्टरी है। तो ये क्या आ जाएगा भी आर इक्वल टू जेड कोस फाई, और ये ओमेगा एल जेड साइन फाई। ठीक है, क्लियर है आपका यहां तक। वैल्यू पुट कर दो भी इसके अंदर। आर की वैल्यू क्या है भी आपकी जेड कोस फाई प्लस जे, ओमेगा एल की वैल्यू क्या है भी आपकी जेड साइन फाई। तो जेड इक्वल टू क्या हो जाएगा भी आपका जेड कोस फाई प्लस जे साइन फाई, और यहाँ पे जेड की वैल्यू क्या है भी रूट आर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर, और कोस फाई प्लस जे साइन कोस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा क्या हो जाएगा ई जे फाई हो जाएगा। ये चीज आ गई आपकी जेड की वैल्यू। ठीक है, अब जेड की वैल्यू तो आपके पास से डिराइव हो गई। ये क्या है ध्रुवीय रूप में है, सॉरी चरघाताकीय रूप में। ठीक है, अब देखिएगा भी आप ये यहाँ पे क्या है भी ई निकालने के लिए डिफरेंस निकालना है। ई तो हमारे पास है ही, अब आप निकाल लो आई निकाल लो। प्रतिबाधा का जो क्या होती है जेड इक्वल टू क्या होती है ई अपॉन आई होता है। तो आई इक्वल टू क्या हो जाएगा भी आपका ई अपॉन जेड हो जाएगा। ई क्या है भी आपका ई जीरो ई की पावर जे ओमेगा टी, और जेड इक्वल टू क्या है भी आपका आर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर, और ई की पावर जे फाई। ये चीज है आपके। क्लियर है आपका यहां तक। अब क्या भी आप इसको और देख लीजिएगा भी किस प्रकार से चेंज हो रहा है इसको। आई इक्वल टू ई जीरो आर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा भी ई की पावर जे ओमेगा टी माइनस फाइव, और ये टर्म किसके इक्वल हो जाएगी भी आपके आई जीरो के। तो आई इक्वल टू आई जीरो ई की पावर जे ओमेगा टी माइनस फाइव।
ठीक है। तो यहां पे बोल सकते हैं भी ये फाई आ गया, ये तो आ गया भी आपका, और आपका जो ई है वो क्या है भी आपका E0 e की पावर j ओमेगा t लिख सकते हैं इस प्रकार से आपको। और यहां पे जो आपका tan फाई निकालेंगे वो क्या आ जाएगा अभी लाल बटे कक्का लंब बटे आधार लंब क्या है अभी आपका ओमेगा एल, आधार क्या है अभी आपका आर है, तो फाई क्या आ जाएगा अभी आपका tan इनवर्स ओमेगा एल अपॉन आर। ठीक है, यही आएगा आपका। तो इसके अकॉर्डिंग वो बोल सकते हैं भी अपने यहां 20 परिपथ के अंदर धारा आई वोल्टता E की कला से कोण फाई tan इनवर्स ओमेगा एल अपॉन आर पीछे होती है। 20 परिपथ के अंदर धारा आई वोल्टता E की कला से कोण फाई क्या होती है भी पीछे होती है, जिसकी वैल्यू फाई कोण की वैल्यू क्या है भी tan इनवर्स ओमेगा एल अपॉन आर है। ये था अभी अपना ये टॉपिक, आगे डिस्कस करते हैं भी हम अपने अगले लेक्चर के अंदर। जय श्री श्याम। आज हम डिस्कस करते हैं बीएससी फर्स्ट ईयर फिजिक्स के यूनिट 3 के लेक्चर नंबर 14 के बारे में, और साथ ही डिस्कस करते हैं बीएससी बीएड सेकेंड ईयर फिजिक्स के यूनिट 3 के लेक्चर नंबर 14 के बारे में। आज जो अपना टॉपिक रहेगा भी श्रेणी क्रम में जुड़े प्रतिरोध तथा धारिता से युक्त प्रत्यावर्ती धारा परिपथ। भी कहने का मतलब श्रेणी क्रम के अंदर क्या है भी एक रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ है, एक कैपेसिटर जुड़ा हुआ है, और उसको क्या भी प्रत्यावर्ती धारा प्रवाहित की जाती है। तो उस कंडीशन के अंदर हमें क्या भी वहां पे वोल्टता क्या होगी, धारा क्या होगी, उसको फाइंड करना है, और ये बताना है भी उन दोनों के अंदर कला का डिफरेंस क्या होगा, भी उस परिपथ के अंदर धारा तथा वोल्टता के मध्य कला का डिफरेंस क्या होगा, उसके बारे में आज हम इस लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। वैसे ही डेरिवेशन की तरह इसको डेराइव करेंगे, काफ़ी ज़्यादा सिंपल डेरिवेशन है, जो आपके भी पीछे 2 लेक्चरों के अंदर डेरिवेशन हो रहे हैं, वो क्या उस डेरिवेशन एग्जाम के अंदर क्या भी काफ़ी ज़्यादा बार भी क्या है पूछे जाते हैं। तो कहने का मतलब है इस परिपथ के अंदर क्या है भी एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, और एक क्या है भी आपका कैपेसिटर लगा हुआ है, और इसको क्या है भी आपको प्रत्यावर्ती धारा क्या की जाती है भी प्रवाहित की जाती है। तो ये क्या हो जाएगा भी आपका E इक्वल टू E0 e की पावर j ओमेगा t, और ये क्या हो जाएगा E0 साइन ओमेगा t। यही होगी भी इसका क्या हो जाएगा भी काल्पनिक भाग ओनली। ठीक है, इसका ओनली क्या लेना है भी आपको काल्पनिक पार्ट लेना है। अब देखिएगा भी उससे आगे डेरिवेशन की तरह इसको भी डेराइव कर लेते हैं। आरोपित वोल्टता क्या हो जाएगी भी आपके E इक्वल टू E0 e की पावर j ओमेगा t। फर्स्ट इक्वेशन आ गई, क्लियर है यहां तक आपका। परिपथ के अंदर कुल विभवांतर क्या हो जाएगा भी आपका, परिपथ में कुल विभवांतर क्या हो जाएगा भी आपका E इक्वल टू
रेजिस्टेंस के सिरों पर विभवांतर और कैपेसिटर के सिरों पर विभवांतर दोनों के क्या है भी कुल योग के बराबर होगा। रेजिस्टेंस के सिरों पर जो विभवांतर होगा वो क्या हो जाएगा भी आपका IR। यदि किसी टाइम के अभी परिपथ के अंदर क्या है अभी धारा I प्रवाहित तो हो रही है तो उस कंडीशन के अंदर क्या है भी रेजिस्टेंस के सिरों पर विभवांतर क्या हो जाएगा भी आपका IR हो जाएगा। कैपेसिटर के सिरों पर जो आपका विभवांतर होगा वो क्या हो जाएगा भी आपका IXC हो जाएगा। ये होगी भी आपकी क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पे क्या है भी ये रेजिस्टेंस के ही क्या होता है भी इक्वल होता है, वो प्रतिघात प्रतिबाधा और रेजिस्टेंस के अंदर आपने पढ़ा भी होगा। अब देखिएगा अभी उससे आगे आप इक्वल टू IR प्लस IXC की वैल्यू क्या होती है अभी ये आपने पढ़ा ही होगा भी XC प्रतिघात डेराइव क्या था 1/j⍵c। ये आपने फाइंड भी किया था और वैसे टेबल के अंदर आपने लिखा भी था। तो 1/j⍵c तो इक्वल टू IR IJ। अब 1/j⍵c को आप इस प्रकार से भी लिख सकते हो 1/j को आप j से लेके j ऊपर दोनों टाइप कर दो तो j² -1/j तो -j आ गया, ठीक है, -j/⍵c और यहाँ पे आपका I कॉमन आ जाएगा तो R -j/⍵c। ये आ गया आपका। दे दो इक्वेशन नंबर 3। J यहाँ पे क्या है भी इमेजिनरी पार्ट को क्या करता है भी डिनोट करता है। क्लियर है आपका यहाँ तक। अब देखिएगा अभी आप उससे आगे प्रतिबाधा क्या हो जाएगी Z इक्वल टू क्या होता है भी E/I होता है। यहां से E/I कर देंगे तो यहां से इस फैक्टर की वैल्यू क्या आ जाएगी भी आपकी R -j/⍵c। क्लियर है यहां तक आपका, ठीक है। अब देखिएगा भी आप उससे आगे अब इस टर्म को क्या है भी वही आर्गेंट ग्राफ की तरह रियल टर्म और इमेजिनरी पार्ट के अंदर क्या है भी डिनोट कर लीजिएगा। -j है तो ये एक्सिस इसको डिनोट करेगा, ये तो होगी भी आपकी रियल एक्सिस R -j है तो ये हो जाएगी भी आपकी 1/⍵c ये मान लो आपका फाई है तो ये आपका क्या हो जाएगा 1/⍵c यही होगा। यहाँ पे -j है तो इसको क्या भी नीचे क्या भी -y डायरेक्शन के अंदर होगा। क्लियर है यहाँ तक आपका। अब ये जो पोलर कोऑर्डिनेट के अंदर ये दूरी क्या है भी आपकी R है, ये कोण क्या है भी फाई है, तो वो पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा भी ये R² + 1/⍵²c²। ये ही होगा भी R इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका √R² + 1/⍵²c²। ये चीज आ जाएगी आपके। क्लियर है आपका करने की वैल्यू। अब क्या है आप उससे आगे देखिएगा Z इक्वल टू R -j/⍵c तो Z इक्वल टू R + j -1/⍵c a + i v का जो मैग्नीट्यूड लेते हैं वो लगा दो तो ये क्या आ जाएगा R² + 1/⍵²c²। यही चीज आएगी तो ये किसके इक्वल हो जाएगी भी आपके Z बार के इक्वल हो जाएगी। क्लियर है यहाँ तक आपका।
भी ये तो a प्लस आयोटा बी का ही मैग्नीट्यूड है भी, यह तो आपने पढ़ा ही होगा भी x इक्वल टू a प्लस आयोटा बी हो तो x का मैग्नीट्यूड क्या a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा आपका। क्लियर है, ये चीज तो आपने क्या है भी डिराइव की हुई होगी। अब देखिएगा अभी उससे आगे आप ओ माय गॉड, कोई ना, दोबारा करना पड़ेगा। ठीक है, एक और ये टर्म भी निकालनी थी अपने, फाई ये आर था आपका, ये 1/ओमेगा c था आपका, और ये क्या है भी जेड बार के इक्वल था, आर था, और ये क्या है इस टर्म के बराबर था। कोस फाई क्या हो जाएगा भी आपका, पहले साइन फाई निकाल लो। साइन फाई क्या हो जाएगा भी लाल बटे कक्का लंब 1/ओमेगा c बटे कक्का जेड बार, तो ये क्या हो जाएगा भी आप पे 1/ओमेगा c जेड बार साइन फाई। ठीक है, कोस फाई क्या हो जाएगा भी आपका, आधार बटे कर्ण, आधार क्या हो जाएगा भी आपका, आर कर्ण क्या है भी आपका जेड का मैग्नीट्यूड, तो ये क्या हो जाएगा भी आपका आर कोस फाई। रख दो वैल्यू, क्या आ जाएगी भी आपके z इक्वल टू सॉरी r इक्वल टू क्या आ जाएगा भी आपका, तो ये क्या हो जाएगा z का मैग्नीट्यूड कोस फाई माइनस 1/ओमेगा c क्या है भी आपका j तो आएगा ही, j और z साइन फाई कॉमन ले लो आप, z कोस फाई माइनस j साइन फाई, और z इक्वल टू जेड बार कोस फाई माइनस j साइन फाई क्या हो जाए कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा e की पावर j थीटा, तो ये क्या हो जाए माइनस का निशान है तो e की पावर माइनस j फाई, ये आ गया पे आपका z। क्लियर, और यहाँ पे z की वैल्यू क्या है भी आपकी, z का मैग्नीट्यूड क्या है भी आपका ये टर्म है, तो आर स्क्वायर प्लस 1/ओमेगा स्क्वायर c स्क्वायर e की पावर माइनस j फाई, z इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस 1/ओमेगा स्क्वायर c स्क्वायर e की पावर माइनस j फाई। ये क्लियर है आपका, यहाँ तक हो गया। अब क्या है भी हम उसके बाद में आगे डिस्कस करते हैं। अब देखिएगा अभी धारा निकाल लेते हैं, फिर कला डिफरेंस बता देंगे। कला डिफरेंस आई क्या हो जाएगा अभी आपका, जेड इक्वल टू क्या होता है अभी आपका ई अपॉन आई होता है, आई क्या हो जाएगा अभी आपका ई अपॉन जेड हो जाएगा। ई की वैल्यू क्या है अभी आपके E0 ई की पावर जे ओमेगा टी, और ये क्या है अभी आपका आर स्क्वायर प्लस 1/ओमेगा स्क्वायर सी स्क्वायर ई की पावर माइनस j फाई,
तो ये आई इक्वल टू E0 रूट आर स्क्र प्लस 1 अपॉन ओमेगा स्क्र सी स्क्र, और ये क्या हो जाए ई की पावर जे ओमेगा टी प्लस फाइव, ये चीज़ आपकी आ जाएगी, यही आएगी आपके। और यहाँ पे थोड़ा सा बाकी कर लेते हैं साफ। तो यहाँ पे I0 की वैल्यू क्या है अभी आपकी, E0 अपॉन रूट आर स्क्र प्लस 1 अपॉन ओमेगा स्क्र सी स्क्र, तो ये क्या हो जाएगा अभी I इक्वल टू I0 e की पावर जे ओमेगा टी प्लस फाइव, ठीक है। तो हम इसके अकॉर्डिंग बोल सकते हैं e की वैल्यू क्या है अभी, ये है। कोण फाई की वैल्यू निकाल लो, फाई क्या आ जाएगा अभी tan फाई, लंब क्या है अभी 1 अपॉन ओमेगा सी, आधार क्या है अभी आपका r, तो tan फाई 1 अपॉन ओमेगा सी r, तो फाई इक्वल टू क्या आ जाएगा अभी आपका tan इनवर्स 1 अपॉन ओमेगा सी r। तो यहां पे हम बोल सकते हैं भी इस परिपथ के अंदर धारा वोल्टा ई से कोण फाई क्या होती है भी आगे होती है। क्या बोल सकते हैं भी इस परिपथ के अंदर धारा आई वोल्टा ई से कोण फाई, फाई की वैल्यू क्या है अभी tan इनवर्स 1 अपॉन ओमेगा सी आर आगे होती है। विपरीपथ के अंदर धारा आई वोल्टा ई से कोण फाई क्या होती है भी आगे होती है। ये कंडीशन के अंदर हमने डिस्कस किया। तो देखिएगा भी इस लेक्चर के अंदर हमने क्या है भी कुछ 5 टॉपिकों के ऊपर चर्चा कर चुके हैं भी। किसी परिपथ के एक बार क्या है भी रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ हो, एक बार प्रेरकत्व जुड़ा हुआ हो, एक बार कैपेसिटर जुड़ा हुआ हो, एक बार रेजिस्टेंस और प्रेरकत्व दोनों जुड़े हुए हो, और एक बार रेजिस्टेंस और कैपेसिटर क्या है भी दोनों जुड़े हुए हो। और ये सारी कंडीशन क्या थी भी श्रेणी क्रम के अंदर जुड़ी हुई थी। उसके अंदर कला का डिफरेंस क्या आया, हमने उसके बारे में अच्छे तरीके से डिस्कस किया। अब क्या है भी इससे आगे वाले लेक्चरों के अंदर क्या है भी वहां पे आर एल सी तीनों परिपथ जुड़े हुए होंगे, एक बार श्रेणी क्रम के अंदर जुड़े हुए होंगे, तब क्या है विकला का डिफरेंस क्या आएगा धारा और वोल्टता के अंदर वो जानेंगे। और एक बार क्या है भी वो समांतर क्रम में जुड़े हुए होंगे तो उस कंडीशन के अंदर क्या डिफरेंस आएगा वो जानेंगे। जो ज्यादा क्या है भी आगे वाले दोनों टॉपिक है भी आरएलसी परिपथ श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है या आरएलसी परिपथ क्या भी समांतर क्रम में जुड़ा हुआ है, उनके बारे में क्या है भी एग्जाम के अंदर ज्यादा पूछते हैं। तो वो चीजें डिस्कस करेंगे भी हम अगले लेक्चर के अंदर।